कर दिए। उन्हें नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं उस महामंत्र से जो स्वाधीनता आंदोलन में युद्ध घोष बन गूंजा था और आज हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। प्रस्तुत कर रही हैं सुश्री सुहासिनी जोशी। राष्ट्रगीत के लिए हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। वंदे मातरम, 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे, वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। शुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, शुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद करले सप्त कोटि भुजैत कर करवाले, कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद करले सप्त कोटि भुजैत कर करवाले, अबुल कनुमाय तो बोले बाहुबल धारिणी नमामि तरिणी त्रिपुदल वरिणी मातरं वन्दे, वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वं, नमामि कमलां अमलां मतुलां सुजलां सुफलां मातरं, श्यामलां सुन्दरां सुष्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। और अब प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का पौधा भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब स्वागत माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी का। हार्दिक अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी को। आज के इस स्वर्णिम दिवस पर मंच पर विराजित हमारे जननायक
भैया शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी, सदन में उपस्थित आप सब राष्ट्रभक्त भाई बहनों को आजादी के 77वें जन्म दिवस की कोटि कोटि शुभकामना देती हूँ। साथियों, आज ये जो कार्यक्रम है, ये अद्भुत, ये अनूठा, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्र में हमें राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी जी का और मध्य प्रदेश में अति संवेदनशील, सृजनात्मकता, रचनात्मकता के धनी ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह जी का नेतृत्व मिला हुआ है। उन्हीं का ये पावन नेतृत्व है कि हमारे विभाग पूरे समर्पण के साथ श्रेष्ठतम कार्यों में लगे हुए हैं। स्वराज संस्थान, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ऐसा संस्थान मध्य प्रदेश के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। आज का ये जो पावन कार्यक्रम है, अद्भुत है, अनूठा है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के वो अनाम शहीद क्रांतिकारी, उन पर 41 खंड प्रकाशित करने का जो संकल्प स्वराज संस्थान धर्मपाल शोध पीठ का है, उसका सारा श्रेय हमारे जननायक शिवराज सिंह जी चौहान साहब को जाता है। आने वाली पीढ़ी क्रांतिकारियों से परिचित हो और स्वयं ये तय कर सके कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या करेंगे धर्म संस्कृति राष्ट्र के लिए कि आने वाली पीढ़ियां हमें भी उसी सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करें। हम अपने मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हों, ऐसे ये हमारे क्रांतिकारी बलिदानी चाहते थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, बस इस बात के लिए कि आप और हम स्वाधीन देश में सम्मान के साथ जी सके। उनकी ये उत्कट भावना कि यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। ईश भारत वर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मरते रोशन बिस्मिल लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। इनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवलेश का। हमारी दोनों सरकारें संपूर्ण समर्पण और ऊर्जा के साथ 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत के निर्माण में लगी हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग मिले, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करती हूँ। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। और अब पुस्तक विमोचन का क्रम आरंभ होने जा रहा है। स्वराज संस्थान संचालनालय और धर्मपाल शोधपीठ द्वारा कुल 9 किताबों का प्रकाशन किया गया है। सबसे पहले 5 किताबों का विमोचन होगा। जैसा कि माननीय मंत्री महोदया ने जिक्र किया कि स्वराज संस्थान की परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं, उनके स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का विस्तृत लेखन किया गया है। मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम, इस श्रृंखला की पहली 5 किताबों में सागर, नीमच, मंदसौर, रीवा, रतलाम जिले के इतिहास का वर्णन है। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं उप संचालक स्वराज संस्थान श्री संतोष वर्मा जी को और डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव जी को, जो इस किताब के लेखक हैं, जिसमें सागर के स्वाधीनता इतिहास का जिक्र है। संभवतः मध्य प्रदेश ही भारत का वो पहला राज्य है जहां स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को इतने विस्तृत पैमाने पर लिखा जा रहा है, जिलेवार विवरण दर्ज किया जा रहा है। और अब मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास श्री द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई इस किताब के परिवर्तित संस्करण का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। स्वराज संस्थान ने पहले भी इसका प्रकाशन किया था, अब दोबारा इसके परिवर्तित संस्करण का प्रकाशन किया गया है। हम जानते ही हैं कि श्री द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और स्वाधीनता आंदोलन में खुद उनका योगदान भी रहा है। 50 के दशक में ये किताब लिखी गई थी। मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी गई सबसे अधिक विश्वसनीय किताबों में से एक ये किताब मानी जाती है।
धर्मपाल शोधपीठ द्वारा 3 शोध ग्रंथों का प्रकाशन किया गया है, जिनका विमोचन अब होने जा रहा है। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं इन शोध ग्रंथों के लेखक डॉक्टर अभिषेक पांडे और सुश्री पूजा सक्सेना जी को। साथ ही आमंत्रित हैं धर्मपाल शोधपीठ के निदेशक श्री संजय यादव जी। धर्मपाल शोधपीठ अपनी स्थापना के बाद से ही धर्मपाल जी के विचारों और दर्शन पर आधारित शोध को बढ़ावा देने के लिए लगातार फेलोशिप जारी करती रही है। इसी फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ये किताबें प्रकाशित हुई हैं। जो शोध प्रबंध हैं उन्हीं आधार पर ये शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। धर्मपाल शोध परियोजना के अंतर्गत इनका प्रकाशन किया गया है। प्राचीन भारतीय बाल संस्कार परंपरा, भारत की सीमाएं, गोंड शासन काल में उल्लेखनीय निर्माण पर केंद्रित ये तीनों किताबें हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन भी आज होने जा रहा है। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र चतुर्वेदी को। साथ ही आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक श्री अशोक कड़ेल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि वो इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, आदरणीय शुक्ला जी, यहां उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत को आजादी सहज नहीं मिली। हजारों लोगों की त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद मिली थी। लेकिन एक कसक, एक तकलीफ मन में रह गई। जब देश को आजादी मिल रही थी तो तत्कालीन सत्ता की बागडोर संभालने वालों ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। भारत बट गया, एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ नहीं रहा। दूसरी गलती है कि कश्मीर में होता, उनके योगदान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। सत्य और अहिंसा उनके अस्त्र थे। लेकिन एक बड़ी धारा थी क्रांतिकारियों की, जिसको पूरी तरह से भुला दिया गया। हम भूल गए मंगल पांडे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए बहादुर शाह जफर को, हम भूल गए कुंवर सिंह को, हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को। 23 साल की उम्र में जिनने बलिदान दिया, अभी उम्र कुल 23 की थी। मनोज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई। बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पद सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो हम भूल गए ऐसे कैसे। रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, शहीद उधम सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगरा, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्र वीर सावरकर। मध्य प्रदेश में आप देख लें कितने शहीद हुए। रघुनाथ साह, शंकर साह, रानी अवंतीबाई, टंटिया मामा, भीमा नायक, कुंवर चैन सिंह,
राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, एक नहीं श्रृंखला थी, बादल भोई, जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद देकर भारत माता को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। कई बार जब मन में कसक पैदा होती है, एक तरफ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, अब ये पहली बार हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के पास लगी है। सेलुलर जेल नया तीर्थ बना है स्वतंत्र वीर सावरकर का। मध्य प्रदेश में आप देखिए, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, रानी अवंतीबाई हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, सबकी प्रतिमाएं और स्मारक स्थल बनाए गए हैं। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। अगर ये स्मारक हम बनाते हैं तो हम उन वीरों की पूजा करते हैं, और वीरों की पूजा अगर नहीं हुई तो वीरता बांझ हो जाएगी। कोई देश फिर प्रगति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, और कौन फिर अपनी छातियां तोपों के मुंह से अड़ाएगा। आज मैं स्वराज संस्थान को बधाई दूंगा। ऐसी 5 प्रकाशन आज हैं जिसमें हमारे अलग अलग जिलों के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद हुए हैं उनका विवरण दिया गया है, आजादी की गाथाएं लिखी गई है। ऐसे भी कई हीरो हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा नहीं आया, लेकिन उनके बारे में भी लिखा गया है। मैं शिवशेखर शुक्ला जी से पूछ रहा था, प्रकाशन तो हो रहे हैं लेकिन लोग इनको पढ़ें जरूर। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा कि इनको पढ़िए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिल सके और पता चल सके कि आज अगर हम आजाद बैठे हैं तो किनके कारण बैठे हैं, कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितना बलिदान और कितनी कुर्बानियां दी गई है। ऐसे सभी अमर शहीदों के चरणों में मैं फिर एक बार प्रणाम करता हूं, इसी संकल्प के साथ कि उन्होंने सर्वस्व न्योछावर करके जो आजादी हासिल की, उस आजादी को व्यर्थ नहीं होने देंगे। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने में हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ बोलिए जोर से और प्रेम से, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार जय मध्य प्रदेश भी बोलेंगे, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित हैं प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में अत्यंत व्यस्त समय से समय निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय संस्कृति मंत्री जी सदैव हमें मार्गदर्शन देती हैं, प्रेरणा देती हैं। मैं देश प्रेमी और कला रसिक बंधुओं ने यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उनका धन्यवाद देता हूँ। अन्नू कपूर जी जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं, आज हम सबको देशभक्ति के रंगों से रंग देंगे, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश शासन की ओर से। सभी मीडिया के साथी, हमारे संस्कृति संचालय के, स्वराष्ट्र संचालय के सभी हमारे साथीगण, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी माननीय अतिथिगणों से हमारा निवेदन है कि दर्शक दीर्घा में अपना आसन ग्रहण करें। थोड़ी देर में आज की सांगीतिक प्रस्तुति आरंभ होगी। हमारे आज के आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने अभिनेता और गायक श्री अन्नू कपूर और साथी। आदरणीय देवियों और सज्जनों, जैसे किसी वन की हरियाली का, उसकी नीरवता, उसकी महक का कोई माली नहीं होता, उसका अनगढ़ नैसर्गिक सौंदर्य ही अप्रतिम होता है, ठीक उसी तरह कुछ कलाकार जन्म लेते हैं जिनकी नैसर्गिक प्रतिभा और मौलिकता ही उनकी पहचान होती है। ऐसी ही एक विलक्षण विभूति हैं अन्नू कपूर, एक हरफन मौला कलाकार। वो एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर के साथ साथ टीवी और रेडियो शो के प्रेजेंटर भी हैं। श्री अन्नू कपूर इसी भोपाल में जन्मे,
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में तराशे गए और मुंबई पहुंचे। अब तक 100 से भी अधिक फिल्मों और टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया है और अनेक पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और इसके साथ ही हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी गौरव सम्मान से भी विभूषित किया गया है। छोटे पर्दे पर उन्होंने संत कबीर को जिस तरह से जीवंत किया वो बेमिसाल है। घर घर में खेले जाने वाले अंत्याक्षरी के खेल को जब उन्होंने टीवी पर प्रस्तुत किया तो लोग उनकी संगीत की जानकारी और गायकी के मुरीद बन गए। देश को गाते हुए उनका भावुक हो जाना हम सबको आज भी याद है। और अपने रेडियो शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर के जरिए उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि वो आज बॉलीवुड के एनसाइक्लोपीडिया कहलाते हैं। थोड़ी देर में श्री अन्नू कपूर अपने दल के साथ हमारे बीच होंगे। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी 100 दास्तानें हैं, तेरे कितने फसाने हैं। लेकिन आज इस मंच पर एक नहीं बहुत सारी दास्तानें सुनाई जाएंगी क्योंकि ये सुहाना सफर है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनती सिंह, सौरभ कौशल और अनुभव सुमन के साथ श्री अन्नू कपूर का। बिगुल बज रहा आजादी का, बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, झांक रहे हैं अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। इस सभागृह में पधारे उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय लोकप्रिय जननेता माननीय वर श्री चौहान साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सभागृह में उपस्थित आप सभी महानुभावों का
वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं सुश्री उषा ठाकुर जी का। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, स्वतंत्रता दिवस की इस पावन संध्या में देशभक्ति का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझ जैसे छोटे कलाकार को यहां आमंत्रित किया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं कितना बड़भागी हूं चौहान साहब कि जब भी देशभक्ति की बात हुई है, देश प्रेम भारत माता के गीत अलापने हैं, तो आपने मुझे याद किया। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में और सांस्कृतिक कार्यक्रम ना होते हों। हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जब भी मादक और उत्तेजक बात होती है तो हम मध्य प्रदेशवासी, भोपाल का वासी हूं, हम मध्य प्रदेशवासी सक्षम हैं कि हम बहन जैकलीन फर्नांडिस को भी बुलाते हैं। ताली बजा दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहन सनी लियोनी को भी बुला लेते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। परंतु अति सौभाग्य मेरा है कि जब देश प्रेम की बात होगी तब अन्नू कपूर को बुलाया जाता है। आज देश के कोने कोने में सर सांस्कृतिक कार्यक्रम, आजादी का जश्न जिसे आप कहते हैं, वो मनाया जा रहा है। पर्व, महोत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गीत है, संगीत है। परंतु आज भोपाल में इस मंच पर मान्यवर आपके सामने और आपके सामने और आप महानुभावों के सामने जो गीत, जो बात और जो दर्शन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, मैं आश्वासन देता हूं भारत के किसी कोने में किसी मंच पर नहीं होगा। भारत के किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में, किसी मंच पर ना तो वो गीत होंगे, ना वो बात होगी, ना वो कथाएं होंगी और ना वो दर्शन होगा। ना कोई राजनेता बोलेगा, ना अभिनेता बोलेगा, ना कोई नर्तक बोलेगा, ना गायक बोलेगा, ना कोई दार्शनिक बोलेगा। बोलेगा ऐसी बातें तो इतवारा भोपाल में पैदा हुआ एक मौड़ा बोलेगा भैया। स्फूर्ति जगाना बहुत जरूरी है। स्फूर्ति जगाने के लिए मैं अपने दो साथी युवा कलाकारों को यहां आमंत्रित कर रहा हूं। देश प्रेम, मातृभूमि की पवित्र भावना से ओतप्रोत एक गीत वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन श्री अनुभव सुमन और श्री सौरभ कौशल। आपकी तालियां बजेगी, साथ में तो मजा है। कमन एवरीवन। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बहराई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी धोती निराली जग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती, मोह 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 मोह तू रंग दे बसंती, ओ मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। गाइए मोह
रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती लिंग 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 खुशियां रंग दे अपने रंग दे सपने रंग दे गम भी रंग दे नस्ले रंग दे सपने रंग दे धड़कन रंग दे सरगम रंग दे सूरत रंग दे तनपन और मोह तू रंग दे बसंती यारा मोह तू रंग दे बसंती तालियां कम पड़ रही है थोड़ी सी धूल मेरे धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू वाराई सी मस्त पवन की थोड़ी सी धोख निराली दग 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोह तू रंग दे बसंती यारा मोह तू रंग दे बसंती 1 2 3 मोह मोह तू रंग दे बसंती 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 मोह मोह तू रंग सब साथ मिल के मोह रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती मोह रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती रंग दे बसंती मोह रंग दे बसंती रंग दे बसंती रंग दे बसंती यारा मोह मोह तू रंग दे बसंती 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 मोह मोह तू रंग दे बसंती। माननीय देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मैडम, मुझे ये बताते अत्यंत प्रसन्नता होती है कि इस पावन दिवस में आज इस बच्चे का जन्मदिन भी है। बेटा जाओ, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारी जनता से आशीर्वाद लो। मोहे रंग दे जाओ बेटा। मोह रंग दे बसंती सब बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती मोह रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती मोह रंग दे बसंती सब साथ मिलके लिंग 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 मोह मोह तू रंग दे बसंती 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 मोह मोह तू रंग दे सबके हाथ ऊपर तुम्हारे हुए सामने हमारे रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीष, आपकी दुआएं इस नौजवान कलाकार के उज्जवल भविष्य के लिए सदैव आपके आशीष के हाथ उठे रहें, यही प्रार्थना है। 15 अगस्त 1947 को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक और कलाकार का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ही, 15 अगस्त 1947 को ही। आगे जैसी संध्या बढ़ेगी तो वो स्पीच के बारे में भी चर्चा होगी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी, उसकी चर्चा भी करूंगा मैं। साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा संबंध तो केवल इस देश से है और किसी से नहीं। 15 अगस्त 1947 को राणा घाट, जो नदिया जिले में पश्चिम बंगाल में, अभी का पश्चिम बंगाल, परम प्रिय ममता दीदी का बंगाल, नहीं तालियां उनके लिए भी बजाइए, देवी हैं। 15 अगस्त 1947 को राणा घाट नदिया, तब शायद पश्चिम बंगाल नहीं था, ऑब्वियसली। वहां पे जन्म हुआ था सुश्री राखी का, 15 अगस्त 1947 को। जोरदार तालियां इस संयोग के लिए। संयोग बहुत बड़ी बात है। 15 अगस्त 1947 को लगभग 9:47 पे, भोर में 9:47, तो मतलब उन्होंने स्वतंत्र भारत की प्रथम भोर में जन्म लिया है। और अपन तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सो हमारे दल के दो उभरते हुए, आप सौरभ कौशल को देख चुके हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री विनती सिंह को कि वो आके प्रणाम करें एक वरिष्ठ नायिका, वरिष्ठ कलाकार सुश्री राखी को, उनके ही ऊपर पिक्चराइज्ड एक गीत गा के। बड़ा मुश्किल होता है ये हिंदी फिल्मों की हीरोइन के ऊपर, और आज की संध्या की थीम से बाहर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो भी कहूंगा देश और भारत माता के संदर्भ में कहूंगा, और जो भी कहूंगा खरा कहूंगा, सच कहूंगा। गोली मारनी है तो गोली मार देना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते आप। कहानियां सुनाऊंगा जो ऑथेंटिक है, सुनी सुनाई घटिया बातें मैं करता नहीं हूं। मेरी कुछ आदत खराब है, मेरी कुछ आदत खराब है। दूरी कितनी भी हो सही नहीं जाती है, मुंह देखे कि मुझसे कहीं नहीं जाती है। मेरी कुछ आदत खराब है, दूरी कितनी भी हो सही नहीं जाती है, मुंह देखे कि मुझसे कहीं नहीं जाती है। मैं उनसे कैसे प्रणाम के रिश्ते जोड़ूं जिनकी नाव पर आए घाट बही जाती है। मैं तो खूब खुलासा रहने का आदी हूं, उनकी बात अलग जिनके चेहरे पे नकाब है। मेरी कुछ आदत खराब है। तो संध्या की जो विषय वस्तु है उससे अलग नहीं होऊंगा। सुश्री राखी के लिए जोरदार ताली। और देखिए, गीत साहित्य, आज मैंने इंटरव्यू में बोला है, हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही शालीन प्रदेश है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, संभ्रांत लोग हैं यहाँ के, भाषा के मामले में, संस्कृति के मामले में, आचार विचार के मामले में। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश है, मुस्कानों का संदेश है मध्य प्रदेश। चौहान साहब, ये आपका प्रदेश है। सो एक बढ़िया सा गाना जो आपकी आज की थीम को जो जस्टिफाई करे, वो गाना। जोरदार तालियां विनती सिंह के लिए। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल
89 को बंगाल में एक बालक ने जन्म लिया। नाम था खुदीराम बोस। क्रांतिकारी था। ज्वाला भड़क रही थी मां भारती को गुलामी की जंजीर से आजाद कराने की, तो कूद पड़ा स्वतंत्रता संग्राम में। मैंने कहा था ना, कहानी तो ऐसी सुनाऊंगा जो आपने सुनी नहीं हो। कूद पड़ा स्वतंत्रता संग्राम में। विदेशी हुक्मरानों ने सजा दी, सजाए मौत। 11 अगस्त 1908 को सजा मुकर्रर कर दी गई। भोर को 6:59 पर फांसी देनी थी। 11 अगस्त 1908 को यह आजादी का दीवाना, यह बालक नन्हा सा फूल 19 साल का भी नहीं हुआ था। 3 दिसंबर 1989 को पैदा हुआ और 11 अगस्त 1908 को अलविदा इस फानी दुनिया से रुखसत। 10 अगस्त की 1908 की रात को माता मिलने आई। माता रो रही थी, तो रोती माता को सांत्वना देने के लिए उस आजादी के दीवाने ने कहा, एक बार विदाई दे मां। बंगला में है, अनुवाद कर दूंगा। भाव समझना मुश्किल नहीं है। प्रेम के भाव टांगा निकान होलोलुलु में चले जाओ तो भी प्रेम के भाव समझ जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं आपको। एक बार विदाई दे मां। मां रो मत, एक बार विदाई दे दे। एक बार विदाई दे मां, घोरे आशी वापस घर लौट के आऊंगा। तेरी तू ही मेरी माता बनेगी, तेरे से ही जन्म पाऊंगा मैं। एक बार विदा कर दे मुझे, एक बार विदाई दे मां, घोरे आशी। हाशी हाशी परवो भाशी, हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगा। हाशी हाशी परोबो भाषी, देखू बे भारतवासी। एक बार विदाई दे मां, घोरे आशी। खुदीराम बोस इस नन्हे बालक से जेलर महोदय को पता नहीं क्यों पुत्रवत्सा स्नेह हो गया था। तो 10 अगस्त को माता के जाने के बाद प्रेममय होके ये कुछ आम लेके आ गए। कहने खुदीराम बेटा, मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जेलर की आंखें छलक रही थी, लेकिन ये बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। देख, उपहार स्वरूप ये आम लेके आया हूं, उपहार स्वरूप ये आम लेके आया हूं, मेरा उपहार स्वीकार कर ले बेटा। खुदीराम बोस ने कहा, हाँ दादा, आमी खाबो। मतलब मैं आम खाऊंगा, आप फिक्र मत करो, मैं आम खाऊंगा और मजे लेके खाऊंगा। आप जरा सा कल्पना कीजिए, वो काल कोठरी और जिसको सवेरे 6:59 के ऊपर फांसी लगनी है, उसके पास उपहार आम। रात बीती, जेलर साहब, मैजिस्ट्रेट, डॉक्टर, इनके साथ जेलर साहब जब खुदीराम बोस की कोठरी में पहुंचे तो कहने लगे, चल खुदीराम, आम खा लिए। तो मुस्कुरा पड़ा, हंसने लगा। कहने, जेलर साहब, जिसको सवेरे फांसी
लगनी हो, आपको क्या लगता है कि वो इस हालत में होगा कि आपके दिए हुए उपहार स्वरूप मीठे मीठे आम चूसे वो? जेलर साहब कुछ नहीं बोले, उसकी मनाह स्थिति समझ सकते थे। जेलर साहब ने कहा कुछ बात नहीं, क्योंकि आम की टोकरी वहां पड़ी हुई थी, 4 5 7 आम थे, वो पड़े हुए थे, मोटे मोटे फूले फूले आम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू नहीं खा सका, मैं तेरी मनाह स्थिति समझ सकता हूं बेटा, परंतु तेरी तरफ से ये उपहार समझ के मैं खा लूंगा। और ये कह के उन्होंने जब आम उठाए फूले फूले, तो हाथ में आते ही आम पिचक गए, हाथ में आते ही आम पिचक गए। जेलर ने कहा क्या? कहले आम तो मैंने रात को ही खा लिए थे और उसमें फूंक के हवा भर दी थी, आपके साथ मजाक करने का मन आ रहा था। ये मौत को अंगूठा दिखाने वाला ये कौन था? ये ठट्ठा उपहास करने वाला कौन था? मौत के साथ चुनौती देने वाला, हंसते हंसते फांसी चढ़ने वाला। तो तुमको सोच रहा है इस वक्त मजाक? खुदीराम बोस को सूझा था मजाक। एक बार विदाई दे मां, घोरे आशी, हाशी हाशी पर्व भाषी, देखबे भारतवासी। एक बार विदाई दे मां, ऐसे थे। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम पेट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका कर ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम के निशान तक मिटा देंगे हम, उस कदम के निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन
कि तू है, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां। मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के फांसी कोई भी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम दिया जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन 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 ये सुहाना सफर आगे भी जारी रहेगा। इस बीच हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया मंच पर पधारें और जाने माने अभिनेता और गायक श्री अन्नू कपूर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों स्वागत, अभिनंदन, पौधा देकर अभिनंदन हम कर रहे हैं। माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी अभिनंदन कर रही हैं श्री अन्नू कपूर जी का। आपके अपने शहर भोपाल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय महानुभाव, 14 अगस्त की मध्यरात्रि को प्राचीर से एक संदेश गया। और जिनको स्वतंत्र भारत का प्रथम